नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक विषय से चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम पैटर्न पर और उसके सिलेबस पर जो चर्चा है कि किस तरीके का उसका सिलेबस डिजाइन है, कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके की घटनाएं हम घटाने वाले हैं और किस तरीके से पेपर का पैटर्न रहता है, किस एरिया में ज्यादा मेहनत करनी है, कहां मेहनत कम करनी होती है और कहां किसी चीज को किस तरीके से मॉडिफाइड कर जोड़ तोड़कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी का आज हम ब्रीफली एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों आप सभी के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात हम बात करें कि सिलेबस और जो एग्जाम का जो पैटर्न हमारा डिसाइड होता है यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, इतना कोई पेचीदा सिलेबस नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा सिंपल एक जिसे हम कह सकते हैं बहुत अच्छा सिलेबस यहाँ पर हेल्थी सा सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे दोस्तों हमारे पास 100 नंबर का पेपर है, पूरा 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट होंगे आपके पास 100 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन का जो पैटर्न है किस किस तरीके से पूछा जाएगा दे रखा है आप लोगों के सामने। तो जनरल साइंस है, कहने को तो जनरल साइंस है लेकिन दोस्तों बड़ा भूकंप मचा रखा है जनरल साइंस ने, हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस का जो वेटेज रहेगा वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे और जो मार्क्स रहेगा दोस्तों इनके 25 मार्क्स का ही रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, देन गणित के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी 25 होंगे और 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स के यहाँ पर आपको टोटल नंबर आपको दिए जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बाजी मार देगा भाई, ठीक है, बहुत आसान है। 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर 30 होंगे, मतलब जो नंबर 30 क्वेश्चन होंगे 30 के 30 इसके नंबर मिलेंगे, बड़े आसान है, आसानी से आप खींच सकते हैं इन क्वेश्चन को। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की, तो 20 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी इनके 20 होंगे, तो मतलब 100 प्रश्न 100 नंबर 90 मिनट, इससे ज्यादा सुलझा हुआ आसान सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये टेंशन तो छोड़िए कि आखिर सिलेबस का क्या पैटर्न है, हमने डिस्कस कर लिया है। 25 25 30 एंड 20 टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स में कितने होंगे 100। अब बात करते हैं कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव जो पेपर है वहां पर क्या क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट वाले कौन कौन से आगे सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं, उनमें टॉपिक्स कौन कौन से हम रिलेटेड देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा आपका सिलेबस में वो एनालॉजी है, जिसको अपन सादृश्यता या समरूपता भी कहते हैं दोस्तों, है ना, समरूपता। यहां से 1 और 3, 1 से 3 नंबर के बीच में क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अगर अपन पैटर्न को फॉलो करें, उनको अगर अपन डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर कम से कम 1 से 3 मतलब 2 तो परमानेंट आएंगे, मैक्सिमम 3 यहाँ पर अपने को दिया जा सकता है। समरूपता समरूपता मैथमेटिक्स समरूपता एनालॉजी से भी हो सकता है, आपके जनरल नॉलेज वाला भी हो सकता है, देन अल्फाबेटिक से भी आपका लिया जा सकता है, ठीक है। बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। बेटा दुनिया का कोई भी रीजनिंग का पेपर हो कोडिंग और डिकोडिंग के बिना नहीं बनता, कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन यहां से पुट अप किए जा सकते हैं। रिलेशनशिप्स, जैसा कि आपको पता है कौन भाई है किसका, किसकी माता का पिता, किसका जवाई का इकलौता छोरा है, ये सारी घटनाएं रिलेशनशिप्स जो कि ब्लड रिलेशन हम कहते हैं वहां से होगा। जंबलिंग एक नया टॉपिक जुड़ा है। जंबलिंग क्या होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना, किसी भी वर्ड को आपको दे दिया जाता है देन उसको रीअरेंजमेंट करके पूछा जाता है कि ऐसे नया बनने वाला शब्द कौन सा होगा। नया बनने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, ये इसमें डिस्कस किए जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीआई और डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता, ठीक है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस यही वही है, समरूपता समानता और ओड में आउट यानी कि वर्गीकरण। इनमें से अलग छाटिए, 4 शब्द दे देते हैं, 4 में से अलग छाट दिया जाता है, जैसे कि आपको दे दिया जाए भैया बैल, ऊंट और आपको दे दिया जाए खच्चर और आपको दे दिया जाए गधा, तो बताइए तो अलग कौन सा होगा। जैसे ऊंट, क्यों ऊंट को एक अलग उपाधि प्राप्त है क्या, जैसे कि क्या है ये भैया रेगिस्तान का जहाज है। तो कुछ एक मापदंड होते हैं जहां पर इनको अपन डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ये आ गया आप लोगों का वर्गीकरण। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट एंड एजुमनेशंस, ये पूरा का पूरा खानदान होता है दोस्तों ना। स्टेटमेंट आर्गुमेंट होता है, एजुमनेशंस होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जहां से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज बहुत ही बढ़िया टॉपिक होता है, मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। अल्फाबेटिकल और 5 कम से कम 3, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज से पूछ ले एंड मैथमेटिकल सीरीज से पूछ सकता है यहाँ पे। देन मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको पता ही है कि प्लस को माइनस लिखा जाए, माइनस को प्लस लिखा जाए, तो एक इक्वेशन दी जाती है, देन बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सिलोज न्याय वाक्य, जी हाँ दोस्तों न्याय वाक्य ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, सभी बिल्ली लाल है, सभी लाल हरे हैं, तो उनमें जो रिलेशन है उस टाइप के क्वेश्चन अपन को देखने को मिलता है। वेन डायग्राम बहुत अच्छा है। वेन आ रहा है यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो लॉजिकल वेन डायग्राम एंड मैथमेटिकल वेन डायग्राम, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम मतलब कि आपको किसी भी विशेष व्यक्ति या किसी भी चीज या किसी भी वस्तु के बारे में आपको रिलेशन बताने होते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली गाय, इनमें क्या डायग्राम बनेगा, ठीक है। महिला माता है डॉक्टर, इनमें क्या डायग्राम बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ये कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, ये आपका इसी का पार्ट आ गया। एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब आप करते हो रिलेटेड, जैसे कि काउंटिंग फिगर हो गया ना, जहां पर ऐसे क्वेश्चन जिसको अपन एनालिसिस कर सके, वो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। डायरेक्शन दिशा आ गई, कैलेंडर एंड क्लॉक, ठीक है। ईटीसी, ईटीसी का मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी जोड़ सकता है, जैसे कि क्यूब एंड डाइस हो गया, डाटा एंड इक्वलिटी हो गया ना आप लोगों का। देन उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, कई सारे टॉपिक से जो बच जाते हैं वो आपको ईटीसी में आ जाता है। तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर अपन कवर कर लिया। ईटीसी का मतलब 1-2 क्वेश्चन कभी आए और नहीं भी आए, लेकिन मोस्टली जो पेपर बनता है आपका, जो आपका आरआरबी जो ग्रुप डी का पेपर है, रीजनिंग का मैक्सिमम इन्हीं टॉपिक्स में से कवर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो थी बात रीजनिंग की। अब
अब घटना घटाते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम अपने आप में संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और भाई साहब मदर ऑफ मैथमेटिक्स हम कह सकते हैं। संख्या पद्धति बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन इजी वे में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, डेसिमल्स हो गया आप लोगों के, दशमलव जिसे अपन कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ हो गया, परसेंटेज बिना प्रतिशत के आपका पेपर नहीं बनने वाला। ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क यानी समय काम मजदूरी, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर दे रखा है मैं ये पाइप एंड सिस्टम एज इट इज का, ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों ही एक ही बात की दो अलग अलग संतानें हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क कवर कर लिया तो पाइप एंड सिस्टम, बस यहाँ फर्क इतना होता है कि दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति काम को इतने दिन में करता है, एक व्यक्ति काम इतने दिन में नहीं करता या काम तोड़ता है। वही कोई नल है लगा हुआ है, वो इतने घंटे में टंकी को भरेगा, इतने दिन खाली करेगा। अगर टाइम एंड वर्क आपने पकड़ लिया तो पाइप एंड सिस्टम आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहां बात करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की। यहां से भी एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अलजेब्रा कंप्लीट है भाई, अलजेब्रा आपको पढ़ना ही पड़ेगा और इसके बिना इसका पेपर नहीं बनेगा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स आप लोगों की आएगी, एज कैलकुलेशंस आएगा, यानी कि आपके एज वाले पिता पुत्र की आयु में इतने का इतने 2:3 का रेशो है, पिता 10 साल पहले इतने साल का, तो बताइए 20 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। बोर्ड मास, बोर्ड मास का नियम है, तो यहाँ पर प्लस माइनस से रिलेटेड छोटे मोटे इक्वेशंस आती है जो बिल्कुल भी टाइम स्पेंडिंग नहीं होती है। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे दोस्तों। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न आप लोगों के पास आ जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात टॉपिक आपके इसमें दे रखा है। मेंसुरेशन कंप्लीट होगी दोस्तों, मेंसुरेशन का मतलब आपके क्षेत्र मिति, आयतन, ठीक है, वो सारा सब कुछ यहाँ पर है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय दूरी चाल, जिसे अपन रेल गाड़ी से संबंधित प्रश्न भी कह सकते हैं, वो कंप्लीट यहाँ से पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल लाभ और हानि, जब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज आ चुका है तो लाभ हानि क्यों पीछे रहेगा। और ज्योमेट्री एंड टिग्नोमेट्री, बिल्कुल ज्योमेट्री एंड टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन 101%, ठीक है। देन बेसिक कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर रूट वाले, ये यहाँ से भी दिए जाएंगे दोस्तों। तो मोटा मोटा अगर अपन आपको आइडिया लगाए तो लगभग जितने टॉपिक्स है इसी में से आपके जो 25 क्वेश्चन होंगे ना मैथ्स के, वो पूरे के पूरे आ सकते हैं, वो फंसने की पूरी उम्मीद होती है। ठीक है, हमने डिस्कस किया रीजनिंग का पेपर, हमने आपको सिलेबस डिस्कस किया किसका, मैथ्स का। अब बात करते हैं कि जो तीसरा जो इसका बहुत बड़ा स्तंभ है, जो खंबा है, वो है जनरल साइंस का। देखिए दोस्तों, जनरल साइंस बेसिकली आजकल, पहले जो जनरल साइंस आती थी वो अपने दैनिक जीवन में यूज करने वाली जनरल साइंस आया करती थी। आजकल साइंस ने अपना रूप बदल लिया है, थोड़ा सा हल्का सा अंदर से पूछा जाता है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा ना। पूरा का पूरा ये है कि भैया फिजिकल, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड 10th स्टैंडर्ड लेवल, जो कहने को तो 10th स्टैंडर्ड लेवल कह दिया जाता है, लेकिन इससे थोड़ा गहराई में पढ़ना होता है। पहले के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे कि बताइए गुब्बारे में कौन सी हवा भरी जाती है, हेलीकॉप्टर के टायरों में कौन सी हवा भरी जाएगी, ठीक है, और लोहे में जंग लगने से उसका वजन बढ़ता है कि घटता है। इस टाइप के क्वेश्चंस, रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार की गैस, फलाना रोग किसकी कमी से होता है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होगा। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चंस थे। आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो इनके इक्वेशंस आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बनने लग गए। तो हम थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पर भी ध्यान देंगे। और साइंस का जो सिलेबस है बड़ा ही शॉर्ट एंड स्वीट है, लेकिन इसको पढ़ना थोड़ा गहराई से पड़ेगा आपको, है ना दोस्तों। न्यूमेरिकल्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रेलवेज में आजकल न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो दिक्कत आपको नहीं आ सकती है, वो है दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का, है ना, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब है कि यहाँ पर जनरल अफेयर्स में एंड करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो नया सब्जेक्ट है, ये जो है ऐड हुआ है, नया सब्जेक्ट है, नया अपन यहाँ पर एक थोड़ा सा सिस्टम कह देते हैं साइंस से रिलेटेड है, लेकिन इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। खेल कूद से संबंधित 1% आता जाता है, किस फील्ड में किसने पदक लिए, स्वर्ण कितने मिले, ये सारी चीजें, इस पर पूरा का पूरा थीसिस आपको पढ़ना है, पूरा वर्क आपको करना है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है पूरा खेलों का ही चल रहा है ना। क्रिकेट सीरीज से पूछ ले आप लोगों को, इंडिया में अभी जो अपना कहां से पदक मिला, वो किसको मिला है, ये कई सारी चीजें आपको पढ़ना है। ये करंट अफेयर्स में भी ले लिया जाता है, स्पोर्ट्स से भी, कल्चर, कला संस्कृति से भी एक क्वेश्चन आपका पुटअप कर लिया जाएगा दोस्तों। पर्सनालिटीज, है ना, जैसे कई बार करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी बाहर देश के किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, या संधि और ये वार्तालाप हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन पॉलिटिक्स यानी राजनीति तो है, ठीक है, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करंट और आप लोगों के जो बेहतरीन क्वेश्चन है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के इस एरिया से पुटअप कर लिए जाते हैं इजी वे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वाला पूरा का पूरा मामला हमने देखकर कंप्लीट जो इसके नंबर है, बता आपको पता है कितने के, हमने अभी डिस्कस की थी। तो यहाँ से इतने से क्षेत्र से, स्पोर्ट्स से यहाँ से लगभग 5-7%, बाकी के आपके पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से पूछ ले जाते हैं। तो थोड़ा सा ये ब्रीफली हमने आप लोगों को बताया, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। जय हिंद, जय भारत।